मैं आसमा जहांगीर साहब को यहाँ पर वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम आसमा जहांगीर साहबा। वालेकुम जी। आसमा जहांगीर साहबा, जरा मुझे बताइएगा कि ये जो एमक्यूएम का केस है वो क्या मसला असल में है? क्या एमक्यूएम कहती है हमें सुना नहीं गया, बुनियादी जो तकाजे होते हैं वो पूरे नहीं हुए, असल मामला है क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया में कभी गैगिंग ऑर्डर अदालतें नहीं देती हैं, और जब अदालतें ऐसे ऑर्डर देती हैं तो वो तब देती हैं कि कोई एक ऐसा बर्पा होने वाला है, कोई तूफान, कि वो गैगिंग ऑर्डर दें, या किसी की जो पर्सनल लाइफ है उसको कोई बाकायदा तौर पे खोल रहा है, तो तब आप गैगिंग ऑर्डर होते हैं, वरना अदालतें गैगिंग ऑर्डर नहीं देती हैं। एग्जीक्यूटिव जो है वो अगर लोगों का मुंह बंद करता है तो अदालतें बल्कि देखती हैं कि लोगों के उनको हकूक मिले। मैं समझती हूँ कि मैं ये लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, और ये मैं कोई और लफ्ज मेरे इस वक्त दिमाग में आ नहीं रहा, मगर इतना बेहुदा ऑर्डर मैंने नहीं देखा कि दुनिया में हुआ हो कि आप उनकी तस्वीर भी नहीं दिखा सकते, उनकी कोई बात भी नहीं कर सकते। और मैं आपसे मसलन ये कहती हूँ, मैं एमसीएम से बिल्कुल अग्री नहीं करती सियासी तौर पे, मेरे उनके बड़े इख्तलाफात हैं, मगर मेरा ये मौकफ है और ये ही मौकफ होना चाहिए हर इंसान का जो कि दूसरों की बुनियादी हुकूक का की रिस्पेक्ट करता है, कि मैं आपके मौकफ से नहीं, मेरा इख्तलाफ है आपके मौकफ से, मगर मैं आपके मौकफ को रोकूंगी नहीं कि आप दे सके। अब मसलन ये है कि उनके मुताबिक ये कहा गया कि उन्होंने शायद ये कह दिया कि मेरी ये ओपिनियन है तारीख के बारे में, तो तारीख के बारे में ओपिनियन अगर किसी की है तो अदालतें कौन है कि तारीख के बारे के ओपिनियन के बारे में एक गैगिंग ऑर्डर दे? ओपिनियन तो तारीख की बदलती रहती है, और क्या अदालतें हमें बताएंगी कि इस मुल्क की और दुनिया की तारीख जो है, अगर कोई उसके ऊपर एक ओपिनियन दे रहा है वो सही है या गलत है? माजरत के साथ मैं समझती हूँ कि इतना बुरा ऑर्डर मैंने नहीं देखा। लेकिन आसमा जहांगीर साहब, अदालत ने हिस्ट्री में मैंने दुनिया में काम किया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, इतने ऐसे ऑर्डर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में जरूर हैं, या एरिट्रिया में जरूर है, या ऐसे मुल्कों में जरूर है जहाँ पे जमहूरियत का नाम निशान नहीं है। अच्छा, उनकी जो अदालतें हैं उनको जमहूरियत का पता ही नहीं, जमहूरियत का कानून कोई पता नहीं। ठीक है, लेकिन मैं ये सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि बहरहाल ये अदालत में तो ये केस गया था, ये पिटीशन दायर हुई थी, तो आप क्या समझती हैं कि इस पर क्या एमक्यूएम को सुना जाता, उनका मौक़िफ़ भी शामिल किया जाता? उसके बाद एमक्यूएम को बगैर सुने एक ऑर्डर पास किया गया जो कि गैगिंग ऑर्डर था, और फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऑर्डर जो है ये वैसे गलत है, मगर हाई कोर्ट खुद ठीक करे। उसको भी 6 महीने हो गए हाई कोर्ट को सुनते हुए। तो अगर हाई कोर्ट सुन नहीं सकता, अगर हाई कोर्ट में माजरत के साथ एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की इतनी कमी है कि वो 6 महीने इस चीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, तो फिर वो जज जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बैठने के काबिल नहीं है। अच्छा, चले, ये तो एक अदालती फैसला हो गया। अगर आप ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के चेयरपर्सन भी रही है, मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाह रही हूँ कि अगर एक शख्सियत की जानिब से, चाहे वो किसी बड़ी जमात का कायदी क्यों ना हो, अगर इस किस्म की जुबान अदा की गई या इस किस्म के अल्फाज अदा की गए जिससे किसी की तौहीन का वो निकलता हो, पहलू निकलता हो, या तौहीन आमेज गुफ्तगू इस्तेमाल की गई, तो कोई और ऐसा फोरम है जहां पर उनको रोका जा सके? देखिए, डेफेमेशन के कानून है यहाँ पे, उसके ऊपर आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि चीजों को और अदालतों को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए, किताबों में बंद नहीं होना चाहिए या अल्फाजों में बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो ये है कि कई लोग कैसे हैं, वो कहते हैं कि हमारी अगर आप झंडा भी जला दें वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये भी दुनिया में बहुत सी बातें हो रही हैं कि प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट का क्या मतलब है। यानी जो औरतें, सफरेजेट औरतें अपने राइट ऑफ वोट के लिए निकली थी बरतानिया जैसी जगह, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट से बालातर होके उन्होंने फिर कुछ ऐसे काम किए थे जो पीसफुल नहीं थे, ताकि वो एक देवर पुश टू अ कॉर्नर। दूसरी मैं आपसे ये बात करती हूँ कि देखें,
ये चीज एग्जेक्टिव की होती है कि एग्जेक्टिव उनके साथ करे या ना करे, और फिर अदालतें उसके ऊपर बैठती हैं। ये उल्टा नहीं राज चलता कि अदालतें सलब करें और एग्जेक्टिव कहेगी हम तो इंटरेस्टेड नहीं है उनको करने में प्रोसिक्यूट। ये क्योंकि एग्जेक्टिव को पता है कि एक उर्दू स्पीकिंग तंजीम है और आप पंजाब हाई कोर्ट को ही लाएंगे, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ थोड़ी सी सियासी सेंस भी होनी चाहिए, और कौन करवा रहा है ये भी सबको पता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।